कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करदले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि गोपालचूडामणि। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। मन्नाथो जगन्नाथो मद्गुरु जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। हम सर्वप्रथम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं और सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में भी हम सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं।
जो कोई इस दृश्य श्राव्य माध्यम से श्रीमद् भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर्मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत रसामृत में अवगाहन करें। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिथि तिर्षतां तमोन्दम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनो मुपयामि गुरुं मुनीनाम् तं व्याससूनो मुपयामि गुरुं मुनीनाम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। जिज्ञासु ने जिज्ञासा प्रकट की है कि महाराज, महाभारत के टीकाकार पूज्यपाद नीलकंठाचार्य जी का किताब पुस्तक कहाँ पर उपलब्ध होगी हिंदी में? आप MLBD में तलाश कर लीजिए, मोतीलाल बनारसीदास या चौखंबा के अंदर में तो मिल सकती है। और आप लोगों ने अपनी भावना प्रकट की है अपने अभिप्राय के माध्यम से इस श्री सुदाम देव के चरित्र के बारे में। देखिए, ये सुदाम देव जी का चरित्र ही ऐसा है। इस बात पर थोड़ा ध्यान आप केंद्रित कीजिए। आप सब लोगों को कल बहुत आनंद आया, दुख हुआ क्योंकि प्रसंग को अपूर्ण रखना पड़ा हमें। इस प्रसंग की शुरुआत में ही परीक्षित राजा ने हमारे परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी से कह दिया है, महाराज आपको जो लीला पसंद हो अब आप वह लीला कहिए हमको। हे भगवान, आपको जो लीला पसंद हो वो कहिए। और जब सुखदेव जी को पसंद जो लीला है, सुखदेव जी वह अपनी मधुर वाणी से जब बोलेंगे तो लीला एक अपूर्व लीला होती है। सुदामदेव का प्रसंग ही ऐसा है। देखिए, सुदामदेव को जब सुशीला माता ने जो तंबूल दिए थे, जब देने दिए थे तब अपनी जर्जरित साड़ी में से जो अनेक जगह से फट भी चुकी थी उसी का कटका करके उसमें दिया था उन्होंने। कस के गांठ इसलिए मारी है क्योंकि वो अपने पतिदेव को जानती है। सुदामदेव को जानती है कि रास्ते में यदि कोई इनको गरीब या दरिद्र दिखेगा, कोई भिक्षुक दिखेगा तो उसे खोल करके उसमें से दे देंगे ताकि सुदामदेव खोल न पाए। और उन्होंने जो प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के लिए भेजा है वो परमात्मा श्री कृष्ण तक पहुंच जाए। कल हमने ये भी देखा था
कि श्री सुदाम देव को पहुंचने में देर नहीं लगी है। भगवान कहते हैं मेरे दर्शन होने में देरी नहीं है, ओ जीव तुम निश्चय बना लो मेरी ओर अग्रसर होने का। इसलिए श्री सुदाम देव की द्वारिका यात्रा का वर्णन नहीं है। भगवान कहते जब जीव ने पूर्ण रूप से निश्चय कर लिया है कि अब मुझे भगवान की ओर अग्रसर होना है, फिर भगवान बाकी की यात्रा स्वयं हमारे हाथ से पूर्ण करा लेते हैं। देखिए, आज अन्य बिंदु में जाए उसके पहले आज तो भगवान श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य पूज्यपाद स्वामी निरंजनानंद जी महाराज जी का जन्मतिथि है। श्रीमद् स्वामी निरंजनानंद जी महाराज की जय। जो श्री राम जी के अंश से प्रकट हुए थे। और आज आप सब लोग जानते हैं राखी पूर्णिमा है, रक्षाबंधन। रक्षाबंधनની સર્વને શુભકામનાઓ। राखी पूर्णिमा की सबको शुभकामनाएं। अपने यहाँ तो कहते हैं ना, राखी धागों का त्यौहार और भाई बहन का प्यार। भगवान आप सबके हाथों से आपके जो भैया लोग हैं उनसे रक्षाबंधन कराए, और इस बार रक्षा बांधेंगे तो सत्संग की रक्षा बांध लीजिए। सत्संग की रक्षा ही हमारी रक्षा कर पाएगी। एकमात्र सत्संग की रक्षा ही मनुष्य का कल्याण कर सकती है, मनुष्य की रक्षा कर सकती है। देखिए, विगत 103 दिन से हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कर रहे हैं। ये भगवान ने बड़ी रक्षा बांधी है हम लोगों के लिए, क्योंकि भागवत का तो फल ही यह है कि वो पहले निर्भयता प्रदान करता है, मनुष्य को निर्भय बनाता है। हम सबको पहले निर्भय बना देता है भागवत। तो जीव तुम भय मत करो, तीनों प्रकार के भय से हमें मुक्त करता है, अधिभूत, अधिदैव एवं अध्यात्म। अधिभूत रूप से हमको जिस तरह से भय है, क्या होगा कोरोना में, महामारी संकट चल रही है, पूरा विश्व स्तंभित हो चुका है, क्या होगा, आगे का भविष्य क्या होगा। लेकिन भगवान की यह कथा ऐसी है, हमारे भय को दूर करके हमें अभी भगवान का नाम करवा रही है। अधिदैव का भय, मृत्यु का भय सबको है। वो अधिभूत में भी आता है मृत्यु का भय, मृत्यु के भय को भी दूर कर देता है भागवत। भागवत कहता है, ओ जीव तुम सर्वस्व त्याग करके भगवान भागवत की शरण में आ जाओ। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे है। अधिदैव से भय और भी लगता है कि हमने जीवन में न करने का अनेक कर्म किए हैं, न बोलने के बोला है, जो बोलना उचित नहीं था वह बोला है, जो देखना उचित नहीं था वह देखा है, जो खाना अनुचित था वो खाया है, न करने का अनेक कुछ किया है। भागवत भगवान कहते तुम चिंता मत करो। जिस क्षण से तुम भगवान भागवत की शरण में आ गए हो, भगवान तुम्हारे उन सब भयों को दूर कर देंगे। और भागवत भगवान कहते जीव तुम चिंता मत करो। अध्यात्म से भय लगता है, जिस मार्ग पर हमने प्रयाण आरंभ किया है, हमने जिस मार्ग पर चलने का मन बना लिया है, निश्चय कर लिया है, जिस मार्ग पर हम प्रस्थान कर रहे,
गंतव्य स्थान तक पहुंचेंगे तो कोई चिंता नहीं, नहीं पहुंचे तो भी हमें जो सर्वश्रेष्ठ लगा उसे प्राप्त करने के लिए हमने हमारा सर्वस्व झुका दिया। हमने हमारे प्राणपणों से हमें जो सर्वश्रेष्ठ लगा उसे प्राप्त करने की चेष्टा की है। जीवन में यह हमें आत्मसंतोष रहेगा। तो भागवत हमारे तीनों प्रकार के भय से हमें मुक्त कराता है, निसंशयता प्रदान करता है। मन में कोई संशय मत रखिए। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्मादि मदालभ्याम रुकमांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यान इमाम परमं भागवतम स्मरामि। समझिए, जब इन लोगों को भगवान की प्राप्ति हुई है, इतने महापुरुषों को भगवान की प्राप्ति हुई है, हमने हमारे गुरु प्रदत्त मंत्र का आश्रय लेके, गुरु प्रदत्त साधन प्रणाली का आश्रय लेके जब इस मार्ग में हमने प्रस्थान करने का प्रारंभ किया है, तो अब संशय की कोई बात नहीं है। हम अवश्य भगवान के चरण कमलों तक पहुंचेंगे। अरे भगवान स्वयं हमें पहुंचाएंगे, जैसे श्री सुदाम देव को पहुंचाया है। देखिए, जीव का अपना कोई बल नहीं होता है। जब हम अपने सब बल से सब बल अजमा ले, सब बलों का हमने उपयोग कर लिया, बाद में जीव थक जाता है और कहता है प्रभु अब मेरे बस की बात नहीं है, प्रभु मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारी शरण में आया हूं, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। पाहि माम, पाहि माम, पाहि माम। तो भगवान रक्षा करते हैं। इसलिए इस मार्ग पर अब कोई संशय रखना नहीं है। हम चल रहे हैं, सुनिश्चित मार्ग है। गुरु प्रदत्त प्रणाली, गुरु प्रदत्त मंत्र, गुरु प्रदत्त पथ पर और शास्त्र प्रदत्त पथ पर चल रहे हैं। और तीसरा फल देता है भागवत, सर्वत्याग करने का सामर्थ्य। भागवत हमें सर्वत्याग करने का सामर्थ्य भी प्रदान करता है। ओ जीव चिंता मत करो, जितना जितना तुम्हारा मन भगवान की ओर जाएगा, उतने ही तुम्हारे मन में से प्रपंच छूटता जाएगा। जो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, पूर्व की ओर जाने से पश्चिम अपने आप छूटता जाता है। समझिए, इसलिए निर्भयता हमें प्रदान करता है, निसंशयता हमें देता है, हमें संशय रहित बनाता है, हमें अभय की प्राप्ति करवाता है और सर्वत्याग करने का सामर्थ्य प्रदान करता है। यह जो सुदामदेव की यात्रा है, सुदामदेव थक गए हैं, वृक्ष के नीचे विश्राम ले रहे हैं। जीव जब यात्रा करते करते थक जाता है, पूर्ण रूप से भगवान को शरणागत होता है, तब प्रभु सामने से हमारे पास से साधन करवाते हैं। देखिए, हम सचमुच संसार से विरक्त हुए हैं कि नहीं, उसके निशानी महात्मा लोग बहुत सुंदर बताते हैं। भगवान की कथा के अतिरिक्त, भगवान के भजन के अतिरिक्त हमारे मन में संसार का चिंतन होता है क्या, वो देख लीजिए। यदि संसार का चिंतन होता है तो हमें संसार से विरक्ति नहीं हुई है। हम अभी त्याग के पथ पर है। त्याग किया है हमने, बाह्य रूप से त्याग किया है, भीतर से हमारा त्याग नहीं हुआ है।
जब भीतर से त्याग होता है तो फिर भीतर से प्रपंच का चिंतन नहीं होगा, वासनाओं का चिंतन नहीं होगा। ये त्याग का प्रथम सोपान। वैराग्य, जब उसके बाद वैराग्य आता है, और जब वैराग्य आया तो क्या हुआ? कोई कितने भी पदार्थ सामने आ जाए भुगतने के लिए, हमारे लिए उसकी कोई कीमत नहीं है। विवेक जनित बुद्धि से श्रेय एवं हेय एवं उपादेय दोनों का त्याग। विवेक जनित बुद्धि से हेय एवं उपादेय, वो बुद्धि रही नहीं। अब हेयोपादेय शून्य वृत्ति, वो वैराग्य है। और तीसरी आती है उपरमति। उपरमति जब आती है तब क्या होता है? हम भीतर से शांत हो जाते हैं। अब कोई वासना रही नहीं, जगत में कोई भोग्य पदार्थ ही नहीं है। अब अत्र तत्र सर्वत्र केवल वह श्याम सुंदर वही विराजित है। यह सत्संग के क्रम के अंदर में अग्रसर होने का क्रम। पहले हम कोई भी पदार्थ का बाह्य रूप से त्याग करते हैं, फिर वैराग्य आता है, फिर उपरमति, ये अवस्था आती है। अब सुदामदेव जब द्वारिका की यात्रा करने के लिए निकल रहे थे, तब अपनी भार्या से कहते हैं, कल्याणी, मैं मेरे मित्र के पास जा रहा हूं, तुम्हारा कोई संदेश हो तो बता दो उसके लिए। तब माता सुशीला बहुत सुंदर कहती है, एक मास दो पाँख में दो एकादशी होय। एक मास दो पाँख में दो एकादशी होय, मेरे घर गोपाल जू नित एकादशी होय। मेरे घर गोपाल जू नित एकादशी होय। बस यह संदेश श्री कृष्ण को दे देना। अब सुदामदेव द्वारिका पहुंच चुके हैं। कल हमने देखा वृक्ष की निश्रा में विश्राम कर रहे थे। भगवान ने योग माया को आदेश देकर सुदामदेव को द्वारिका में पहुंचा दिया। और सुदामदेव की आंख खुलती, सुंदर नगरी दिखाई दी, वन उद्यान दिखाई दिए, उपवन दिखाई दिए, सुंदर महल दिखाई दिए, नर नारी को सुंदर वस्त्रों के अंदर में सुसज्जित होकर के आनंद प्रमोद करते हुए दिखाई दिए। उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने दरबान को पूछ लिया, क्या यही द्वारिका नगरी है? और दरबान ने कह दिया, जी हां, यही द्वारिका है। पहले तो दरबान से पूछा कि कौन सी नगरी है। दरबान ने कहा, यह द्वारिका नगरी है। और तब सुदाम जी ने पूछा, क्या वो हमारे कन्हैया की द्वारिका नगरी यही है क्या? दरबान को भी आश्चर्य हुआ, कन्हैया बोल रहा है, श्री कृष्ण कह रहा है। निश्चित श्री कृष्ण का वो कोई पुराना प्रेमी है। दरबान ने भी कह दिया, हां, यही श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी है। सुदामदेव नृत्य करने लगे। एक हाथ में लाठी है और एक हाथ में तांबुल की पुटली है। तंबुल की पुटली है, जो अक्षत है उसकी पुटली है। नृत्य कर रहे, वाह रे, मेरे मित्र ने कितनी सुंदर नगरी बनाई, मेरा मित्र कितनी सुंदर नगरी में निवास कर रहा है। मुझे तो इच्छा होती है मेरे पास जो कुछ है वो सब कुछ उसके प्रति न्यौछावर कर दो। सुदामदेव श्री कृष्ण की
महल का पता लेते लेते श्री कृष्ण के द्वार पर आकर खड़े हो गए। द्वारिका में भगवान ने आदेश दे दिया था कोई भी ब्राह्मण सन्यासी को ससम्मान हमारे महल तक ले आने का। सुदामदेव श्री कृष्ण भगवान के महल तक पहुंच गए। माता रुक्मणी का आदेश है सेवकों को कि सब लोग आए हुए सन्यासी, भिक्षुक और ब्राह्मणों का यथोचित सम्मान करें। सुदामदेव को बैठाला है सेवकों ने और कहा कि महाराज क्या भिक्षा में लेंगे? बोले मुझे ये भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे तो श्री कृष्ण के दर्शन करने हैं। सुदामदेव ने कहा कि आप कृपा करके श्री कृष्ण के पास मेरा इतना संदेश भेज दीजिए कि उनका गुरुकुल का मित्र सुदाम आया है। द्वारपाल जाते हैं। भगवान अब देखिए कहाँ है। भगवान अपने महल में माता रुक्मणी के साथ पर्यंक पर विराजित है। द्वारपाल आया है। द्वारपाल ने इतना ही कहा है, महाराज कोई भिक्षुक द्वार पर आया है, ब्राह्मण है, अत्यंत दरिद्र है, उसकी धोती अनेक जगहों से फटी हुई है और अपने को कहता है कि मैं श्री कृष्ण का गुरुकुल का मित्र हूं, मेरा नाम सू। द्वारपाल यहां तक ही बोल रहा है सू, तब तक तो भगवान ने लक्ष्मी जी को दूर कर दिया है पर्यंक पर से। सोचिए भगवान दौड़ते हैं। महात्माओं ने वर्णन कर दिया, जब तक द्वारपाल दाम बोले तब तक तो भगवान सुदामदेव के चरणों में गिर गए। द्वारिकाधीश की जय। भगवान सुदामदेव के चरणों में गिर गए। भगवान ने सुदामदेव को हृदय से लगा लिया। मेरा सुदाम आया है, मेरा सुदाम आ गया। सुदामदेव की आंखों में अश्रु की धारा बह रही। मेरा कन्हैया भी वैसा का वैसा ही है। मारो कन्हैयो जेवो बाळपणमां तो मित्र तरीके मारो कन्हैयो एवो ने एवो ज રહ્યો છે। શ્રી કૃષ્ણ આજે આટલી મોટી દ્વારિકા નગરીનો રાજા છે। ત્રિભુવનના દેવતાઓ જેની ચરણ વંદના કરે છે। એ શ્રી કૃષ્ણ મને જોઈને આટલો પ્રેમ એના મનમાં આવ્યો છે। શ્રી કૃષ્ણ સ્વયં ભગવાન છે। सुदामदेव के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहती है। सुदामदेव कहते कि श्री कृष्ण बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, द्वारिका का स्वामी बना है। देवताएं जिसकी वंदना करते हैं, समस्त ब्रह्मांड का ऐश्वर्य जिसके पास है, फिर भी वो मेरा नाम सुन करके मेरे चरणों में गिर गया है, मुझे छाती से लगा रहा है। श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। एते चांस कलाह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। भगवान सुदामदेव को ले आए हैं। भगवान ने सुदामदेव को अपने पर्यंक पर बैठाला है। सुदामदेव की आरती उतारी है माता रुक्मणी जी ने। सुदामदेव के चरण धो रहे हैं भगवान। चरण धोते धोते सुदामदेव के
चरणों में कोई पादुका तो थी ही नहीं, भगवान उनके चरण धो रहे हैं तो चुभे हुए कंटक और कंकणों से भगवान का हृदय द्रवित हो जाता है। भगवान के नेत्र से इतने अश्रु गिरे हैं, भगवान अपने नेत्रों के जल से सुदामदेव के चरण की वंदना करते हैं। माता रुक्मिणी आश्चर्यचकित हो जाती है, कौन ऐसा ब्राह्मण है जिसकी आज मेरे स्वामी श्री कृष्ण इतनी पूजा कर रहे, उनके नेत्रों में आज आंसू है। अरे अपने नेत्रों के आंसुओं से सुदामदेव के चरण वंदना कर रहे, ये कौन है? मां स्वयं आज सुदामदेव को पंखा कर रही है। सुदामदेव श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, भगवान को ब्राह्मण प्रिय है, और ये सामान्य ब्राह्मण नहीं है, जितेंद्रिय है, प्रशांतात्मा है। आचारनिष्ठ ब्राह्मण है, ब्रह्म ज्ञानी है, श्री कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को जानते नहीं है। भगवान उनके चरणों की वंदना करते हैं अपने नेत्रों के अश्रुओं से। अब देखिए यहां पर एक सिद्धांत आता है, वेदांत के तत्व चिंतन का आश्रय ले। अब यहां तुलना कीजिए, श्री कृष्ण अपनी प्रियाजी के साथ, प्रियाजी एवं प्रियालालजू दोनों पर्यंक पर बैठे हैं। भगवान अपनी प्रियाजू के साथ में है, प्रियाजी के साथ में है पर्यंक पर। भगवान स्वयं सुख स्वरूप है, दूसरे प्रियंका जी का संग है। भगवान का स्वरूप है सत चित्त एवं आनंद, तो भगवान स्वयं आनंद स्वरूप है, ऊपर से प्रिया जी का संग है। लेकिन उनको जब सुदामा का अंग संग प्राप्त हुआ तो वो निवृत्त से अति निवृत्त बन गए। समझिए, वो निवृत्त से अति निवृत्त बन गए। शब्दों पर और सिद्धांत पर थोड़ा ध्यान से श्रवण किया जाए। अर्थात भगवान तो स्वयं निवृत्त है, जब प्रिया जी के साथ में संग में है तब भगवान महानिवृत्त है, और जब निवृत्त ब्राह्मण के साथ मिले तब भगवान अति निवृत्त हुए गए। जब निवृत्त ब्राह्मण के संग मिले तो भगवान अति निवृत्त हो गए। इसलिए भगवान निवृत्त है, और जब सुदामदेव का ब्राह्मण देवता का संग मिला तो भगवान अति निवृत्त हुए, और भगवान जब अपनी प्रियाजू के साथ में है तब भगवान महानिवृत्त है। अपने निवृत्त स्वरूप का भी अतिक्रमण कर गए हैं। अति निवृत्त, निवृत्त, महानिवृत्त, अति निवृत्त, अपने निवृत्त स्वरूप का भी अतिक्रमण कर गए। निवृत्तम अतिक्रांतः अति निवृत्तः। उनको वह आनंद आया कि उसकी आंखों से, उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी।
इस वेदांत के सिद्धांत को देखने का प्रयास करें। भगवान निवृत्त है, हम सब लोग जानते हैं। भगवान निवृत्त कैसे है? भगवान निवृत्त कैसे है? क्योंकि भगवान परम मूल कारण है। याद कीजिए नासदीय सूक्त, उसका हिंदी भाषांतर। सांख्य योग की दृष्टि से, सांख्य की दृष्टि से हमने जब सृष्टि तत्व देखा था, उसका चिंतन कीजिए। इसके पहले सत भी नहीं था, असत भी नहीं, आकाश भी नहीं, वायु भी नहीं, कुछ भी नहीं था इसके पहले। तो भगवान निवृत्त है। जब प्रिया जी के साथ में पर्यंक पर आसन हो रहे हैं, बैठते हैं, तब भगवान कैसे हैं? महानिवृत्त है। अर्थात कहां? भगवान ने संकल्प किया। सांख्य की दृष्टि से जो हमने सृष्टि तत्व का चिंतन किया था, उसका स्मरण कीजिए अपने स्मृति पटल पर। पहले भगवान एक ही थे, एकमात्र। उन्होंने संकल्प किया, एकोहम बहुश्याम प्रजायेयम, मैं एक हूं, उसका बहु बनूं। और फिर क्या हुआ? सृष्टि आरंभ हुई है। तो भगवान जब महामाया के साथ में है, प्रिया जी के साथ में है, तब महानिवृत्त अवस्था में है। और मानी क्या बोले, और थोड़ी सहजता से समझने का प्रयास करें तो देखिए, अभी सृष्टि तत्व शुरू होने वाला है। एक तरह से देखना है तो सृष्टि तत्व इज येट टू बिगिन, अभी शुरू होने वाला है। इसलिए हमने कहा है माया जो है वो अनादि है पर अनंत नहीं है। मां श्रुति भगवती कहती है माया अनादि है पर अनंत नहीं है। वो भगवान के साथ में है, भगवान के भीतर में है। जहां भगवान ने संकल्प किया एकोहम बहुश्याम प्रजायेयम, बस फिर सृष्टि तत्व शुरू हो गया है। तीनों गुण का जो समतोलपना था, तीनों गुण का समतोल अवस्था, उसमें गड़बड़ी हो गई, असमतोल हो गए तीनों गुण बस। और तीनों गुण जब असमतोल हुए तो फिर क्या हुआ? सृष्टि का आरंभ हुआ। वो हो गया महानिर्वाण, सृष्टि के पहले की जस्ट। और अति निवृत्त सुदामदेव ब्राह्मण है, याद कीजिए, उनके पास बैठे। और वो कैसे है ब्राह्मण? ब्रह्म ज्ञानी है, सामान्य नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। हमने मांडुक्योपनिषद की दृष्टि से ये वर्णाश्रम को देखने का प्रयास किया था। हमसे यदि गलती न हो तो 14 मई या 15 मई ऐसे कोई तारीख होगी। आप लोग थोड़े अपनी स्मृति पटल पर उसका चिंतन कीजिए। तो हमने देखा था 3 अवस्था है, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुर्य। तुर्य अवस्था नहीं है, तुर्य अपना स्वरूप है। तो जो तुर्य है वो क्या है? संन्यास है, ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था है, वो ब्राह्मण है। समझिए, सन्यासी एवं ब्राह्मण 2 भेद बताए थे उस वक्त। अब सुषुप्ति अवस्था वो क्या है? कौन सा आश्रम बनेगा? वानप्रस्थाश्रम। वर्ण कौन सा बनेगा? क्षत्रिय।
तत्पश्चात स्वप्नावस्था। कौन सा आश्रम बनेगा? गृहस्थाश्रम। वर्ण कौन सा बनेगा? वैश्य। समझिए। तत्पश्चात ब्रह्मचर्य आश्रम मानी जागृत अवस्था। जागृत अवस्था में आश्रम कौन सा बनेगा? ब्रह्मचर्य आश्रम। और वर्ण बनेगा शूद्र, और इधर में ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास आश्रम। यहां पर हमारे सुदामदेव ब्रह्मज्ञानी हैं, समझिए, इसलिए तुर्य में स्थित है वो। इसलिए भगवान जब उनके साथ बैठते हैं तो कैसे बने? अति निवृत्त हुए हैं। निवृत्त, महानिवृत्त, अति निवृत्त। सिद्धांत को समझना पड़ेगा। इस दृष्टि से भी देखा ही देखिए, जैसे भगवान श्री रामकृष्ण देव रामकृष्ण कथामृत में हम लोगों को समझाते हैं कि परमात्मा कैसा है। देखिए, when that Brahman is static, I call him as a Shiva, and when that Brahman is dynamic, I call him as a Kali. वह ब्रह्म जब निश्चेष्ट है तब मैं उसे शिव कहता हूं। वही ब्रह्म जब कार्यान्वित होता है तो मैं उसे काली कहता हूं। अब वह ब्रह्म मूल स्वभावतः निश्चेष्ट है, इसलिए शिवजी मां काली के श्री चरण के नीचे में है। जब कोई काली मंदिर में जाएंगे, दक्षिणेश्वर काली मंदिर में जाएंगे, तो देखते हैं शिवजी लेटे हुए हैं और शिवजी के ऊपर में मां का पांव है, क्योंकि शिवजी कौन है? पुरुष है। मां काली प्रकृति है, कार्यान्वित, डायनेमिक एनर्जी। समझिए। तो शिवजी निश्चेष्ट है, पुरुष का स्वरूप है निश्चेष्ट। देखो भैया, पुरुष का जो स्वरूप है वो निश्चेष्ट है। नारायण 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 नारायण। थયું बराबर? नारायण 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 नारायण। तो पुरुष कैसा है? निश्चेष्ट है। श्री रामकृष्ण देव और समझाते हैं, दृष्टांत देखिए, रामकृष्ण कथामृत में देते हैं। घर में कोई मांगलिक प्रसंग हो, ब्याह का या दूसरा कोई भी बहुत बड़ा मांगलिक प्रसंग है, विवाह या यज्ञोपवीत या और कोई भी, तो घर में घर के जो मुखिया होते हैं, दादाजी या नाना जी, वो चुपचाप घर के बाहर में तकिए पर आसन लगा करके बैठे हैं, हुक्का पी रहे हैं, और सब लोग उनको आकर के सब समाचार दे रहे हैं कि रसोई वाला आ गया है, खाना बन रहा है, इतने लोग आए हैं, यहाँ से ये आया है, अब ये होने वाला है। और वो पुरुष क्या करता है? बीच बीच में अपने मस्तिष्क को हिला करके उसमें सम्मति जताता है। समझिए, ये पुरुष है, इसलिए वो कैसा है? निवृत्त है। वो स्वभाव से निवृत्त है, इसलिए शिव है। बंग भाषा में भजन है, कखनो पुरुष कखनो प्रकृति कखनो शून्य रूपारे, आगे नाही जानी केमो न जननी भाविये जन्म गैलो रे। अब वही प्रकृति है, जब प्रकृति बने तो क्या हुए? कार्यान्वित हो गए।
समझिए, यहां पर जब प्रभु प्रकृति के साथ है तब वो महानिवृत्त है, निवृत्त महानिवृत्त। और जब सुदाम देव के साथ बैठे हैं भगवान तो अति निवृत्त हो गए। इसलिए कहा है कि भगवान अपने निवृत्त स्वरूप का भी अतिक्रम कर गए। भगवान जब ऐसे ब्रह्मज्ञ पुरुष श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के साथ बैठे तो अपने निवृत्त स्वरूप का भी भगवान अतिक्रम कर गए और भगवान अति निवृत्त में बैठे हैं, अति निवृत्त हो गए। अब भगवान सुदाम देव का पूजन कर रहे हैं। भगवान ने पूजन किया, बाद में लक्ष्मी जी आई, माता रुक्मणी जी, उन्होंने भगवान सुदाम देव की चरण वंदना की। महात्मा लोग रस लेते हैं, बताते बताते कहते हैं, लक्ष्मी जी को सुदाम देव ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, दीर्घायु भव, ऐश्वर्यवान भव, सब आशीर्वाद दे रहे सुदाम देव। तत्पश्चात अन्य भगवान की पटरानी आ रही है, सत्यभामा जी आई, जाम्बवती जी आई, कालिंदी जी आई, मित्रविंदा जी आई, सत्या जी आई, भद्रा जी आई, लक्ष्मणा जी आई। तब तक तो चल रहा है, सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवान भव, दीर्घायु भव, ऐश्वर्यवान भव, सब प्रकार के आशीर्वाद दे रहे हैं। अब यहां तो 16,108 की लाइन लगी है ना, केवल 8 पटरानियां नहीं है। अब सब लोग आ रहे हैं, एक एक करके सुदाम देव को वंदन कर रहे हैं। अब सुदाम देव थक गए, कितना खाए, एक एक पैड़ा खाने जाएंगे तो भी कहां 16,108। कितने तिलक कर रहे हैं, तिलक को मुछे जा रहे हैं। अब तो सुदाम देव खाली बोल रहे, दीर्घायु भव, आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव, फिर वो भी नहीं बोल पाए, खाली भव भव बोलना शुरू कर दिया, फिर तो वो भी नहीं बोल पाए। अर्थात भगवान की माया देख करके धीरे 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 मन परब्रह्म में स्थित हो गया। समझिए, उसका तत्वार्थ यह है। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ना, जब हम किसी के वहां लग्न प्रसंग पर भोजन करने गए, पंगत पड़ती है, तब कितना शोर बकुर होता है। फिर पातल जब बिछाई जाती है तब थोड़ा शोर बकुर कम हो जाता है, और धीरे धीरे जब व्यंजन परोसने शुरू हो जाते हैं तो अत्यंत कम, और जब भोजन शुरू होता है तो केवल सुप सुप की आवाज आती है, बस। तो यहां जैसे हमारे सुदाम देव बहुत्व में से एकत्व में जा रहे हैं। ये तो महात्मा लोग थोड़ा विनोद करने के लिए प्रसंग कहते हैं, हमने इसलिए उसका निरूपण कर दिया आपके सामने। अब भगवान सुदाम देव को सुंदर वस्त्र परिधान करवाते हैं और भगवान ने अपने पर्यंक पर ही उनको सुलाया है, और पर्यंक पर सुलाते सुलाते रात्रि हो गई, और रात्रि में भगवान और सुदाम देव अपने गुरुकुल के दिन को याद कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सुदाम देव, तुम्हारा मन तो पहले से ही उदासीन था, तुम्हारा मन तो पहले से ही अनासक्त जैसा था। बताओ तो तुमने कोई ब्याह वगैरह कभी किया है क्या, लग्न किया है क्या? सुदाम देव कहते हैं, हाँ मित्र, मैंने लग्न किया है, भार्या है, सुशीले उसका नाम है, और चरित्र में भी सुशीले है। मित्र, तुम्हारी अनंत कृपा है,
दोनों मित्र पर्यंक पर सोते सोते गुरुकुल के दिन याद करते हैं, और जब गुरुकुल के दिन याद किए जाते हैं तो गुरु के सद्गुणों का ही स्मरण हो आता है। हम सत्य कहते हैं, हमने तो ये अनुभव भी किया है। हम तो जब पहले एक समय था, कभी हम रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अंदर में जो विद्यार्थी मंदिर है उसके गृहपति थे। अब जब इतने सालों के बाद आए हैं यहाँ, तो छात्र लोग जब मिलने आते हैं तो छात्र कहते, महाराज हम जब भी दूसरे छात्र से मिलते हैं, हमारे सहाध्यायी से जो हमारे साथ विद्यार्थी मंदिर में रह चुका है, आश्रम में मिलते हैं, तो हम लोग इतनी बातें करते हैं स्वामी जियों के बारे में, महाराजों का कैसा प्रेम था, कैसे दिन बीतते थे, क्या होता था तो कैसे लगता था। आज श्री कृष्ण और सुदाम देव जी यही बात कर रहे हैं। श्री कृष्ण सुदाम जी से कह रहे हैं, याद है मित्र, जब एक दिन हम जंगल में लकड़ियां लेने गए थे और रात्रि में अंधकार हो गया, हम गुरुकुल लौट नहीं सके थे। तब सारी रात्रि गुरुदेव को कितनी चिंता हुई थी। गुरुदेव हमें खोजते खोजते सुबह प्रातः पहुंच गए अरण्य में, और गुरुदेव के आंखों से उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहती थी, और हम सब लोगों को गुरुदेव ने अपने गले से लगा लिया था। गुरुदेव इतने व्यथित हो चुके थे रात्रि भर में, कहां मेरे शिष्य कहां गए। अनेकों बातचीत हो रही है, हम अधिक क्या बताए। भगवान पर्यंक के मध्य में भगवान शयन करते हैं, भगवान की दाहिनी ओर सुदाम देव जी शयन करते हैं, बाईं ओर माता रुक्मणी जी शयन करती है। भगवान श्री सुदाम देव को क्या सम्मान दे रहे हैं। वैसे वैसे नहीं लिखा है कि सुदाम देव के मिलने से भगवान अति निवृत्त हो गए, अपने निवृत्ति का अतिक्रमण कर दिया। भगवान ने अपने निवृत्ति स्वरूप का भी अतिक्रमण कर दिया। भगवान के इस प्रेम को देख करके समझने का प्रयास कीजिए। सुदाम देव को भगवान एक क्षण के लिए अलग नहीं करते हैं। 2 दिन हो गए, सुदाम देव कुछ छुपा रहे, भगवान देख रहे सुदाम देव कुछ छुपा रहे। भगवान ने कहा, अच्छा भैया बताओ तो मित्र सखा, हमारी भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा है कि नहीं। सुदाम देव छुपा रहे। अब श्री कृष्ण कह रहे, निश्चित उस पुटली में क्या है पहले वो बताओ, तुम कब से छुपा रहे हो। भाभी जी ने हमारे लिए कुछ भेजा और तुम हमें दे नहीं रहे हो। अब तो लगी झपाझपी, और भगवान को तो अपना बाल स्वभाव याद आ गया, जो वृंदावन में झपाझपी में माखन खा लेते थे, झपाझपी करके बस भगवान के साथ झपाझपी शुरू हुई, और वो तो एकदम जीर्ण शीर्ण वस्त्रों में बंधी गई थी, और जीर्ण शीर्ण वस्त्र फट गया है, और उसमें से अक्षत नीचे गिर गए। सुदामदेव लज्जित हो गए। भगवान भी जैसे अनेक जन्मों के भूखे हैं, भगवान टूट पड़ते हैं उस तंबुल पर, अक्षत पर भगवान टूट पड़े। भगवान जैसे अनेक जन्मों से भूखे हैं, भगवान खा रहे, भगवान को इतना आनंद आ रहा है, वाह मेरे भाभी जी ने हमारे लिए कितनी सुंदर ये अक्षत भेजे और तुम उसको दे नहीं रहे थे। भगवान ने एक मुट्ठी खा लिया, अरे दूसरी मुट्ठी भी खा ली, तीसरी मुट्ठी खाने जा रहे थे, तब तक तो माता रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, बस सब आप ही खाएंगे, हमें क्या प्रसाद नहीं मिलेगा। क्योंकि माता रुक्मणी जी ने देख लिया
2 मुट्ठी में तो भगवान ने सुदाम देव को इतना दे दिया है, इतना दे दिया है। अब तीसरी मुट्ठी यदि सुदाम देव खा लेंगे तो रुक्मणी जी को उनके घर दासी बन करके रहना पड़ेगा। भगवान जब देते हैं तो गिन गिन करके नहीं देते हैं, दिल खोल करके दे देते हैं। रुक्मणी जी समझ गई है कि 2 मुट्ठी में तो भगवान ने उसको इतना ऐश्वर्य दे दिया, संपत्ति दे दी है। अब तीसरी मुट्ठी खाली तो मुझे उनके घर दासी बन करके रहना पड़ेगा। माता रुक्मणी जी ने सुदाम देव के भेजे हुए जो अक्षत थे, भगवान जब खा रहे थे 2 मुट्ठी खाई, तीसरी मुट्ठी खाने जा रहे थे, माता रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया और उनके हाथ से अक्षत ले लिए। आगे का प्रसंग बहुत सुंदर आता है, हम देखने का प्रयास करेंगे। उसके पहले महाराज जी से नम्र निवेदन करेंगे, एक भजन की प्रस्तुति कीजिए। इस भजन के बाद हम आगे के प्रसंग में गमन करेंगे। राह दिखा प्रभु, नहीं न को राह दिखा प्रभु। पग पग ठोकर खाऊं मैं, पग पग ठोकर खाऊं मैं प्रभु। नहीं न को राह दिखा प्रभु, नहीं न को राह दिखा प्रभु। पग पग ठोकर खाऊं मैं, नहीं न को राह दिखा प्रभु। तुम्हारी नगरिया की कठिन डगरिया, तुम्हारी नगरिया की कठिन डगरिया। चलत चलत गिर जाऊं मैं प्रभु, तुम्हारी नगरिया की कठिन डगरिया। चलत चलत गिर जाऊं मैं प्रभु। नहीं न को राह दिखा प्रभु, नहीं न को राह दिखा प्रभु। पग पग ठोकर खाऊं मैं, चहूं और मेरे घोर अंधेरा। चहूं और मेरे घोर अंधेरा। भूलन जाऊं द्वार तेरा। चहूं और मेरे घोर अंधेरा। भूलन जाऊं द्वार तेरा। ओ एक बार प्रभु हाथ पकड़ लो,
एक बार प्रभु हाथ पकड़ लो, एक बार प्रभु हाथ पकड़ लो, मन का दीप जलाऊं मैं प्रभु, नैन को राह दिखा प्रभु, नैन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं प्रभु, नैन को राह दिखा प्रभु, नैन को राह दिखा प्रभु, नैन को राह दिखा प्रभु। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान के साथ सुदामदेव आनंद से भगवान के महल में रह रहे हैं। श्री कृष्ण के साथ सुदामदेव 2 दिन बीत गए। अब भगवान की लीला देखिए। भगवान ने सुदामदेव को पूछा, क्या मित्र, भाभी की याद नहीं आती है? समझदार को इशारा काफी होता है। सुदामदेव समझ गए। सुदामदेव ने कहा, मित्र, कल मैं यहां से प्रस्थान करूंगा। जब सुदामदेव आए तब फटी हुई धोती पहन करके आए थे। भगवान ने स्नान करके उनको पीतांबर पहनवाया है, सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित किया है। अब सुदामदेव जा रहे हैं। भगवान ने कहा, मित्र, ये पीतांबर तो यहां का है। महात्मा लोग सुंदर इस दृष्टि से कथा करते हैं। मित्र, पीतांबर तो यहां का है। सुदामदेव ने पीतांबर भी त्यागा, जो अपनी फटी हुई धोती पहन करके आए थे, वही धोती लेकर के, लकड़ी लेकर के चले हैं। श्री कृष्ण सुदामदेव को द्वारिका के अंत तक छोड़ने जाते हैं। जब श्री कृष्ण द्वारिका के अंत तक छोड़ करके आए, बाद में श्री कृष्ण के नेत्रों से 14 अश्रु गिर रहे हैं। सुदामदेव के नेत्रों से भी 14 अश्रु गिर रहे हैं। भगवान की लीला एक होती है, उसके अर्थ अनेक होते हैं। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ होते हैं। भगवान ने क्यों ऐसी लीला की कि उनको पीतांबर तक नहीं लेने जाने दिया? देखिए, भगवान कुछ देंगे तो लोग सोचेंगे, अरे ये भिक्षुक बन करके आया था, और भगवान जब दे रहे हैं तो इतना दे रहे हैं, ये सब धोकर के जा रहा है। भगवान के यहां से सब लेकर के जा रहा है। भगवान चाहते नहीं कि मेरे भक्त को यहां से कुछ धोकर के ले जाना पड़े मेरे पास से। जगत को पता भी न चले, भक्त को धोना भी ना पड़े, भगवान उस तरह से सुदाम जी को दे रहे हैं। जगत की नजर में श्री सुदामदेव दरिद्र ही रहे हैं। द्वारिका आए, श्री कृष्ण से मिले, श्री कृष्ण के राजभवन में ठहरे, और वहां से जब जा रहे, वही फटी धोती पहन करके ही जा रहे हैं।
भगवान ने भी उनको उसी तरह से विदाई दी है, क्योंकि भगवान जब कुछ देते हैं तो प्रकट करके नहीं देते हैं, अप्रकट रूप से देते हैं। मनुष्य कुछ देता है थोड़ा और बड़ा बना करके दिखाता है। भगवान अनेक देते हैं, इतना देते हैं कि मनुष्य संभाल नहीं पाता है, लेकिन भगवान गुप्त रूप से देते हैं। सुदामदेव जब द्वारिका से सुदामापुरी गमन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। सचा लब्ध्वा धनं कृष्णान् तु याचितवान् स्वयं स्वगृहान् व्रीडितो गच्छन् महद्दर्शन निवृतः। महद्दर्शन निवृत्तः। सुदामदेव के आनंद की कोई सीमा नहीं रही है। सुदामदेव का मन अत्यंत आनंदित हो गया है। माई मोरे आनंद उर न समाय, अखियां जस अंधे को पावे निर्धन लाल कमाय, माई मोरे आनंद उर न समाय। रंगदूत महाराज लिखते हैं, अब यह आनंद भीतर में समा नहीं रहा है। अंधे को जैसे अखियां मिल गई, निर्धन को जैसे धन मिल गया विपुल मात्रा में। अखियां जस अंधे को पावे निर्धन लाल कमाय, माई मोरे आनंद उर न समाय। सुदामदेव के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। सीमाओं को तोड़ करके आनंद के जैसे अफाट समुद्र में सुदामदेव गोते लगा रहे हैं। जब आवरण भंग हो जाता है तब ज्ञान और आनंद दोनों अलग अलग नहीं रहते हैं। समझिए, जब आवरण भंग हो जाता है तब ज्ञान और आनंद दोनों अलग अलग रहते नहीं है। सुदामदेव जी ब्रह्म ज्ञानी हैं। भगवान के दर्शन से क्या हुआ? गच्छन महद दर्शन निवृत्तः। आवरण भंग हो गया है। सत जो है वो अविनाशी है, चित्त जो है वो स्वयं प्रकाश है, और आनंद जो है वो अपना स्वरूप है। सत चित्त आनंद, स्मरण कीजिए, सच्चिदानंद। संकीर्तन गाते ना, सच्चिदानंद 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 गुरु सच्चिदानंद। वह सत चित्त और आनंद, सत अर्थात अविनाशी, जिसका नाश तीनों काल में होता नहीं है, जो अविनाशी। अविनाशी तू तद विद्धि, जो त्रिकाला बाधित है, जिसके ऊपर तीनों काल की असर पड़ती नहीं है, जो भूतकाल में था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। अविनाशी चित्त स्वरूप अर्थात स्वयं प्रकाश, ज्ञान स्वरूप, जिसके प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। अनुपम हीरलो पायो बाबा, अनुपम हीरलो पायो, अनुपम हीरलो पायो बाबा, अनुपम हीरलो पायो रे। रात चमके दहाड़े चमके, चमके जुग जुग न्यारो रे। सूरज चांदो एथी जगमगे, असली एक जगारो रे। रंगदूत महाराज लिखते हैं, अनुपम हिरलो पायो बाबा, अनुपम हिरलो पायो। हमको वह रत्न प्राप्त हो गया है। वो कैसा है?
रातें चमके दहाड़े चमके चमके जुग जुग न्यारो। अरे रात्रि में वो प्रकाशित है, दिन में प्रकाशित है। अरे जुग जुग से प्रकाशित हो रहा है। वो प्रकाशित केवल नहीं है, सबको प्रकाशित कर रहा है। वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। सूरज चांदो एथी जगमगे। सूरज चांद भी उससे प्रकाशित हो रहे। असली एक जगारो रे, वही एकमात्र असली जगारा है, प्रकाश देने वाला है। वह ऐसा नहीं है जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशमान हो। वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। उसके प्रकाश से जगत में सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ते कुतो यमग्नि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। तो आइए मूल सिद्धांत पर। सत अविनाशी है। चित्त ज्ञान स्वरूप स्वयं प्रकाश स्वरूप है और आनंद अपना स्वरूप है। तो जब तक आवरण रहता है तब तक हमको मृत्यु छूती है। अब आवरण कहाँ रहता है? अंतःकरण में रहता है। ये आवरण, आवरण के ना तो शरीर में रहता है, आवरण कहीं बाहर में नहीं है। हमारे मन पर आवरण लग गया। मन अर्थात अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार। वेदांत की भाषा है। अंतःकरण चतुष्टय को केवल मन बोल करके कभी इंगित किया है, कभी चित्त बोल के केवल इंगित किया है। दर्शन के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार उसका अर्थ बिठाना होता है। तो जब तक आवरण रहता है तब तक हमें मृत्यु छूती है। हमारे मन में भीतर में जब तक आवरण है अंतःकरण पर, तब तक हमें मृत्यु से भय लगता है। हम सोचते हैं कि आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे, क्या होगा, हाय रे मर जाएंगे तो क्या होगा। अरे आज तो आनंद में है, कल दुखी हो जाएंगे। आज दुखी है, कल सुखी हो जाएंगे। पहले बुद्धिमान नहीं थे, अब बुद्धिमान बने। ये सब जो अज्ञान है वो किस लिए होता है कि जब तक अंतःकरण में आवरण रहता है तब तक, और अंतःकरण में जब तक आवरण रहता है तब तक मृत्यु छूती है, अज्ञान छूता है, दुख होता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, वाई डू वी सफर? बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। हम दुख क्यों भुगतते हैं? अज्ञान के कारण। यही आवरण का लक्षण है कि हमें दुखी बनाता है, हमें मृत्यु से भयभीत करता है, हमें अज्ञान में रखता है। तो जहां आवरण भंग हो गया वहां पर क्या हुआ? अति निवृत्त। बस महद्दर्शन निवृत्त उसकी स्थिति होती है। महद्दर्शन निवृत्त। इसलिए 14वें श्लोक के अंदर में बहुत सुंदर कहा, यहां पर भागवतकार कहते हैं, श्री कृष्ण से ब्राह्मण को प्रत्यक्ष रूप में कुछ भी नहीं मिला है। भगवान ने सुदामदेव जैसे आए थे वैसे ही उनको उसी कपड़ों में, उसी लिबास में, उसी पहिरवेश में भगवान ने उनको विदाई दी है। फिर भी देखिए, हमारे सुदामदेव श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्म ज्ञानी है, उन्होंने कुछ मांगा नहीं है भगवान से, कुछ भी मांगा नहीं है। वे अपनी चित्त की करतूत पर कुछ भयभीत से हो गए थे। सचालब्ध्वा धनम कृष्णान तु याचितवान स्वयं स्वगृहान वृडितो गच्छन महद्दर्शन निवृत्तः। वे अपने चित्त की करतूत पर कुछ लज्जित से हो गए थे और भगवान के दर्शन पाकर के आनंद में डूबते उतरते
आनंद के अंदर में गोते लगा रहे हैं और अपने घर की ओर सुदामदेव चल पड़े हैं। अब सुदामदेव चिंतन कर रहे हैं, श्री कृष्ण की क्या महिमा का वर्णन कर रहे हैं। उनके नेत्रों से अश्रुधाराएं रुकती नहीं है। सुदामदेव कह रहे, क्वाहम दरिद्रः पापियान क्व कृष्ण श्रीनिकेतनः ब्रह्म बंधुरिते स्माहम बाहुभ्याम परिरंभितः। क्वाहम दरिद्र पापियान क्व कृष्ण श्रीनिकेतन, मैं कहां दरिद्र पापी, ऐसा मैं सुदाम, और कहा मेरे श्री कृष्ण, श्रीनिकेतन श्री कृष्ण। अरे फिर भी श्री कृष्ण ने मुझे हृदय से लगाया है। मैं कहां दरिद्र पापी और कहां श्री कृष्ण, जिसके वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी धारण करने वाले हैं, अनेक देवताओं से जो पूजित है, फिर भी उन्होंने मुझे अपने हृदय से लगाया है। वाहरे मेरे कन्हैया, वाहरे तेरा प्रेम, वाहरे तेरे सखा, सखा हो तो तेरे जैसा हो श्री कन्हैया। बोलते बोलते सुदामदेव का गला रूंध गया है, आंखों में कुछ दिखता नहीं है, इतने जल भर गए। सुदामदेव वृक्ष के नीचे बैठ जाते। भगवान की भगवत्ता को चिंतन करते करते सुदामदेव क्रंदन करते। उनके नेत्रों से भगवान की भगवत्ता को देख करके, भगवान की भगवत्ता का दर्शन करके नेत्र में से चौधार अश्रु गिर रहे हैं। श्री कृष्ण को पुनः पुनः मन से भूमिष्ठ होकर साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे। द्वारिकाधीश की जय। आगे सुदामदेव कहते हैं, निवासितः प्रिया जुष्टे पर्यंके भ्रातरो यथा। आहा हा हा, मेरे कन्हैया का क्या कहना, मैं इतना दरिद्र हूं, मैं दरिद्र ब्राह्मण हूं। मेरे कन्हैया का प्रेम तो देखो, उसने मुझे अपने पर्यंक पर अपने भाई के जैसा प्रेम दिया है। उतना ही नहीं, लक्ष्मी जी के साथ बिठाया है। निवासित प्रिया जुष्टे पर्यंके भ्रातरो यथा, जिस पर्यंक पर अपनी प्रिया जी के साथ बैठते हैं, उस पर्यंक पर मुझे बिठाया है। उन्होंने मुझे उस पर्यंक पर सुलाया जिस पर उनकी प्राण प्रिया रुक्मणी जी के साथ शयन करते हैं। मानो मैं उनका सगा भाई हूं। महिष्या विजितः श्रांतो वालव्यजन हस्तया। मैं थका हुआ था, इसलिए स्वयं उनकी पटरानी रुक्मणी जी ने अपने हाथों से चवर डुला करके मेरी सेवा की है। शुश्रूषया परमापाद संवाहनादिभिः पूजितो देवदेवेन विप्रदेवेन देववत्। उन्होंने मेरी बड़ी भारी सेवा की है, मेरे पांव दबाए, मेरी चरण सेवा की। अरे मेरी चरण सेवा करते करते मेरा सखा के नेत्रों में से अश्रु गिर गए। बाहरे मेरे श्री कृष्ण, बाहरे द्वारिकाधीश, बाहरे तेरी बलिहारी क्या गाऊं मैं। अरे श्री कृष्ण, मैं इतना ही कहता हूं, ये जगत जो तेरी वंदना करता है वो अत्यंत कम है। असितिगिरि समस्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरवर तरुशाखा लेखनी पत्र बुरभी लिखित यदि गृहीत्वात् शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति। सुदामदेव का गला रुंध गया।
धरती पर ओट-पोट हो गए। शरीर का भान नहीं रहा है, कहां है वो भान नहीं रहा है। वारे वारे श्री कृष्ण, वारे द्वारिकाधीश, वारे मेरे कन्हैया, बलिहार हो जाता हूं मैं तुम्हारी एक एक लीला माधुरी का श्रवण करता हूं। तो सुदाम देव जैसे होश खो बैठे हैं। सुदाम देव कहते हैं, अरे देवताओं के लिए भी जो आराध्य होकर के जिसने मेरी चरण सेवा की, और कितनी सुंदर सेवा की है कन्हैया, तुम इतने इतने अहंकार रहित हो गए हो। जो देवताओं के लिए आराध्य है, वे ब्राह्मणों को कितना सम्मान देते, वो ब्राह्मणों को कितना अपना बना लेते हैं। जो ब्राह्मणों को अपना इष्टदेव मानने वाले हैं, शुश्रूषया परमया पाद संवाहनादिष्टि दिभि पूजितो देवदेवेन विप्रदेवेन देववत विप्रदेवेन देववत, जो ब्राह्मणों को अपना इष्ट के रूप में जानते हैं, ऐसे श्री कृष्ण ने क्या अद्भुत सेवा की है। सुदामदेव भगवान का पुनः पुनः वंदन करते हैं भगवान को। अब सुदामदेव क्या अद्भुत कहते, आगे का श्लोक सुनिए। बलिहार हो जाएंगे। अधनोयम धनम प्राप्य माद्यन्नुच्चैर्न मां स्मरेत इति कारिणिको नूनम धनम मे बुरिना ददात। अधनोयम धनम प्राप्य माद्यनुच्चैर्न मां स्मरेत इति कारिणिको नूनम धनम मे बुरी ना ददात। संपत्तियों में तो सब की सब श्री कृष्ण के श्री चरण में है। संपत्तियां तो सब श्री कृष्ण के चरणारविंद में है। अरे श्रीमती जी जो माता रुक्मणी जी है, जो श्री लक्ष्मी जी के अवतार है, वो भगवान के चरण सेवा कर रही है। लक्ष्मी जी जिनके चरणों में बैठी है, लक्ष्मी जी जिनके चरणों की पूजा करती है। संपत्तियां तो सब कि सब श्री कृष्ण के चरणारविंद में है। अरे संपत्तियां तो सब श्री कृष्ण के चरण की वंदना करने से प्राप्त हो जाती है, परंतु उन्होंने इसलिए मुझे धन नहीं दिया कि मैं धन पाकर के कहीं उनको भूल न जाऊं, धन पाकर के कहीं मैं मतवाला न बन जाऊं, अरे धन पाकर के कहीं मैं प्रपंच में फंस न जाऊं, इसलिए मेरे कन्हैया ने मुझे धन दिया नहीं है। वाह रे कन्हैया, तेरे कितने उपकार है, तेरे कितने आशीर्वाद है। सुदामदेव भगवान की ऐसी वंदना करते करते जा रहे। सुदामदेव जब सुदामपुरी पहुंचे हैं, उसके पहले सुदामदेव को निद्रा आई है, थोड़ी वृक्ष के नीचे शयन करते हैं। भगवान ने योग माया को आदेश दे करके सुदामदेव को सुदामापुरी में पहुंचा दिया। जब सुदामापुरी पहुंच गए सुदामा जी, आंख खुली तो देखते सामने बड़ा वैभव है, सुवर्ण जड़ित मकान है, महल है। पूरी सुदामापुरी जैसे विमान के रूप में बैठ गई, विमान के जैसी है, हो गई है सुदामापुरी। भागवत में वर्णन आता है। सुदामदेव सोचते मैं कहां आ गया। अनेक दास दासियां अनेक अलंकारों एवं वस्त्रों से अलंकृत होकर के सब सेवा में नियुक्त है। सुदामदेव को कुछ पता नहीं चलता है। इतने में सुशीला जी आती है अनेक दास दासियों के साथ, वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर के, और सुदामदेव की आरती उतारते, सुदामदेव के चरणों की वंदना करते।
और सुशीले जी कहती है, माता सुशीला कहती है, नाथ चलिए इस भीतर में प्रवेश कीजिए। सुदामदेव गदगदित हो जाते, वारे मेरे कन्हैया, किस लिए तूने पीतांबर भी निकलवा दिया? मैं समझ गया था उसी वक्त। तुमने एक फटी धोती पहन करके मुझे वापस भेजा है। मार्ग में मुझे छोड़ने के लिए सैनिक भी नहीं भेजे, वो भी मैं समझ गया। वारे मेरे श्री कृष्ण, कोई देख न जाए कि मैं दरिद्र होकर आया था और कितना लेकर वापस जा रहा हूं। कन्हैया तेरी बलिहारी, तेरी बलिहारी, तेरे पर हम बलिहार हो गए, बलिहार हो गए, बलिहार हो गए। पूरा रत्न जड़ित महल था, पूरी सुदामापुरी विमान जैसे बन गई है। सुदामा जी कहते हैं, ये सब श्री कृष्ण की महिमा है। वे सामने से तो कुछ बोलते नहीं, लेकिन पीछे से इतना सारा भेज देते हैं। अपना दिया हुआ बहुत ही थोड़ा मानते हैं। यह श्री कृष्ण की भगवत्ता। भगवान वह है जो अपना दिया हुआ बहुत थोड़ा माने, और जो बहुत थोड़े से सूरतकृत को भी बहुत मान बैठते हैं, जो अल्प से ही संतुष्ट हो जाते हैं, जो अक्षत से, और वो अभी अक्षत कैसे थे, टूटे हुए थे, कोई बड़े थे कोई छोटे थे, ऐसे अक्षत से जो संतुष्टित हो जाए, वो केवल भगवान ही हो सकते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है ये सुदामा चरित्र। इसका समापन करते हुए, इस लीला की पूर्णाहुति करते हुए, भगवान की उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए, प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति आपके चरणों में रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।